ये हमने खोल लिया फ्यूल पम्प, जैसे कि आप देख सकते हैं रोडियो का। तो आज हम इसे फ्यूल पम्प खोल कर देख रहे हैं ये सही होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है वो हमें ये चेक करना है इसके फ्यूल पम्प के अंदर ये वाला पार्ट हमारा बेहद ज़रूरी है, जो कि सही होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे एयर का जो होता है वो यहाँ लगता है, और ये जो इतना हल्का सा भी रबड़ के अंदर सुराख हो गया या रबड़ फट गई है तो हमारा फ्यूल पम्प फिर नया ही डलेगा। तो इसे मैं आपको बताता हूँ हमें इसको किस तरीके से चेक करना है। तो दोस्तों इसको चेक करने का तरीका बता दूँ। अब फ्यूल पम्प ये जैसे जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा फ्यूल पम्प जो है यहाँ से जो है ये पाइप होता है ये हमारा एग्जॉस्ट का होता है। तो अब हम देखते हैं चेक करके ये हमारा ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे सांस लो ऊपर को, तो देखो इस तरीके से हम सांस लेते हैं तो ये पूरा अपना अंदर को जा रहा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा ठीक है, कहीं से भी ये लीकेज नहीं है। और ये हल्का सा भी लीकेज होगा तो फ्यूल पम्प हमारा ख़राब है, काम नहीं करने का। देख सकते हैं इस तरीके से ये बनाइए चेक कर रहा है पेट्रोल को। तो ये आपको देख लिए ये पार्ट हमारा इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हमने पाइप लगा लेके सांस इससे ले रहे हैं तो ये हमारा बिल्कुल जैसे कि फेफड़े काम करते हैं इंसान के, इस तरीके से ही बिल्कुल काम कर रहा। इस बार कोई सुराख हो गया तो ये समझ लो ख़राब हो गया हमारा, तो फिर ये नहीं करने का काम। तो ये आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले आप फ्यूल पम्प खोलते हैं तो इस चीज़ को चेक करें। अगर ये आपका ख़राब है तो ये सही नहीं होने का फ्यूल पम्प, फिर आपको नया ही डालना पड़ेगा। अब चेक करते हैं इसका दूसरा पार्ट, ये जो पार्ट है। तो देख सकते हैं इसके अंदर ये हल्की ये वाशरें लगी हुई हैं। ये मतलब एक तरह जैसे एक्स्ट्रा होता है इस तरीके से पिन्नी है, ये देख सकते हैं इधर। तो इसे हमने कर लिया है क्लीन बिल्कुल। तो ये भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर सुराख वराख नहीं होनी चाहिए और कोई कचरा वचरा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये इधर ऐसे इधर है, ये रहा इधर। तो यहाँ से हमारी गाड़ी एग्जॉस्ट लेती है, यहाँ से पेट्रोल आता है, देख सकते हैं आप। ये पेट्रोल पाइप का है जो टंकी से लगता है, यहाँ से पेट्रोल आ गया। यहाँ ये फ़िल्टर हो गई, ये एक तरीके से फ़िल्टर दे रखा है इसके अंदर इस जगह। यहाँ पेट्रोल आता है, यहाँ से आने के बाद पेट्रोल इसके ज़रिए फिर हमारा यहाँ से आके अपने टंकी में कूद जाता है पेट्रोल, कार्बोरेटर में कूद जाता है पेट्रोल। ये हमारा जो है कार्बोरेटर वाला पाइप है जो कार्बोरेटर पे कूद जाता है। फ्यूल जो आता है टंकी में से जो आता है पाइप, वो यहाँ से आने के बाद यहाँ पेट्रोल इसके अंदर भर जाता है। भरने के बाद ये अपना आप खींचता है, यहाँ से जाके अंदर चले जाता है, फिर यहाँ से आता है। तो ये हमारा पाइप यहाँ से खींच के इधर को दे देता है। तो अब ये इसका तीसरा पार्ट जो हमने खोल रखा है। तो इसके अंदर देख सकते हैं ये 2 सुराख हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप देख सकते हैं सुराख ये बंद नहीं होने चाहिए। ऐसा होता है मट्टी वगैरह आने के बाद काफ़ी टाइम क्या होता है, जैसे फ्यूल पंप नीचे रहता है तो गंदगी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है और आने के बाद ये सुराख बंद हो जाते हैं। तो सुराख बंद होने के बाद क्या होगा, हमारा फ्यूल पंप जो होगा वो काम नहीं करेगा। तो ये देख सकते हैं बारीक बारीक 2 सुराख हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कि बंद होने के बाद भी हमारा फ्यूल पंप काम नहीं करता। तो ध्यान रखें कि आप जब भी साफ़ करें तो इसे आरम पार ना कर दें, क्योंकि ये जो है ऊपर इसकी जो पैकिंग है ये फट गई तो भी काम नहीं करने का। तो इसलिए सुराख आराम से साफ़ करें, बिल्कुल साफ़ करिए। हमने धो लिया, साफ़ कर लिए हैं, जैसे कि हमने दिखाया था आपको ग्लेमर में लगा के हमारा फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा था। अब हमने कर दी इसकी सफाई, ये सुराख बंद पड़े थे, सुराख भी साफ़ कर दिए हमने इसके, और इससे भी हमने बिल्कुल इसे चेक कर लिया ये हमारा ठीक है। तो इसे खास तौर से ध्यान से चेक करें ये काम कर रहा है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बता दिया ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ये हल्का सा भी हमारे इसके अंदर ये आप सांस लेके चेक कर सकते हैं। पाइप में ये काम नहीं कर रहा तो फ्यूल पंप में डालना ही पड़ेगा। तो ये हमारा ठीक है, और इसका मैंने आपको बता दिया। इसके ये 2 सुराख इसे साफ़ करने लेना, जो कि हमने साफ़ कर लिए हैं, और इसे भी हमने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। हमें ज़्यादा कोई भी इसके अंदर कारस्तानी नहीं करनी है, बस इसे हल्के पेट्रोल से धो के साफ़ करके लगाना है। तो आप इसे लगा कर फिट करके देखते हैं गाड़ी में हमारा फ्यूल पंप किस तरीके से काम करता है या नहीं करता है, या फिर हमें नया डालना पड़ेगा। और अगर हम नया भी डालेंगे तो हम इसके अंदर दूसरी गाड़ी कोई और गाड़ी का फ्यूल पंप लगा के चेक करेंगे, क्योंकि ये कॉस्टली भी होता है, ये मिलता भी नहीं है आसानी से। तो पहले तो कोशिश हमारी यही कि काम करे। अगर किसी वजह से अगर काम नहीं करता तो फिर हम दूसरी गाड़ी का इसके अंदर फ्यूल पंप लगाएंगे। और आपको बताएंगे वो हमने कौन सी गाड़ी का लगाया है, जो कि वो सस्ता भी है, हमने मंगाया है फ्यूल पंप, और वो काम भी ठीक करेगा। और ये रही इसकी पैकिंग भी ध्यान रखें, पैकिंग का भी और जब भी टाइट करें बहुत अच्छी तरीके से टाइट करें। तो मैं पहले टाइट कर लेता हूँ, फिट करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके हमने इसे फिट करा है। तो ये हमने इसके ऊपर की पैकिंग चिपका ली है, जो कि आपको चिपका लेनी है हल्की हल्की बॉन्ड लगाकर, जिससे कि पर ध्यान रहे जब भी आप इसके अंदर बॉन्ड लगाएं अंदर साइड बॉन्ड रह जाए। कभी क्या हुआ बॉन्ड अंदर चली गई तो ये बिल्कुल पेट्रोल को भी और रोक देगी। तो इसलिए हल्की हल्की सी बस किनारे पर बॉन्ड लगाएं, जिसकी वजह से गाड़ी लीकेज नहीं करे। तो हमने बॉन्ड भी लगा सकते हैं जिससे कि अपनी कोई सी भी जिससे कि अपनी ये चिपक जाए। पैकिंग चिपका दिया है, हम लगाते हैं इसका। तो दोस्तों ये हमने इधर से लगा के इधर 5 पेच लगा लिए हैं। अब हम इन पेचों को टाइट करते हैं। टाइट हमें इन्हें पूरे ताकत के साथ टाइट करने, क्योंकि इसमें हल्के से भी अगर ढीले हुए तो ये हमारे लीकेज करेगी। तो ये एयर यहाँ से लेगी तो ये हमारा पेट्रोल नहीं खींचेगी। तो ध्यान रखना है, इसे हमें पूरी तरीके से टाइट करने हैं पेचों को बहुत अच्छी तरीके से हमें टाइट करके फिर गाड़ी में लगाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों फ्यूल पंप हमने इसका कर लिया है टाइट, और अब हम देखते हैं गाड़ी में लगाकर देखते हैं
देख सकते हैं आपने पांचों बोल्ट फुल मतलब तरीके से टाइट कर दिए जो कि होने चाहिए। और अब हम इसे लगाकर चेक करते हैं फ्यूल पम्प। तो दोस्तों ये हमने फ्यूल पम्प इसका क्लीन करके जो मैंने आपको बता दिया था, जो हमने इसके अंदर करा था, ये बिल्कुल सुराख आप देख सकते हैं, दोनों ही हमने साफ़ कर दिए और क्लीन करके हमने गाड़ी में लगाकर अभी फ़िलहाल में टेम्परेरी चेक कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, तो ये देखते हैं हमारी गाड़ी अब पेट्रोल करते हैं, फ्यूल पम्प कैसा काम करे देख सकते हैं। ये हमारा फ्यूल पम्प कर रहा है काम। तो दोस्तों फ्यूल पम्प हमारा करने लगा है ये काम गाड़ी पर। तो दोस्तों ये हमारा फ्यूल पम्प कर रहा है काम, क्योंकि पहले हमने मोटरसाइकिल में ग्लैमर में लगा के चेक करते थे, बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं आ रहा था। पर क्या है, अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल भले फ्यूल पम्प कर रहा है काम, पर ये फ्यूल पम्प इस तरीके से काम नहीं कर रहा है जो कि एक तरीके से नया जैसे करता है। वो पेट्रोल एकदम तेज़ी से आता है फ्यूल पम्प के अंदर। तो इसके कार्बोरेटर में जो है, इसका कार्बोरेटर भी और गाड़ियों से ये बिल्कुल अलग दिया है। तो ये जो पेट्रोल जहाँ हमने पाइप लगा रखा है स्टार्ट करने के लिए, इसमें बहुत बारीक सुराख होता है। तो इसे जो है ना पेट्रोल जो चाहिए बहुत ही फुर्ती, बहुत स्पीड के साथ पेट्रोल चाहिए, गाड़ी हमारी स्टार्ट तो हो जाएगी। पर क्या है, ये थोड़ा सा जब इसमें पेट्रोल ज़्यादा होगा जब भी ये फ्यूल पम्प काम करेगा। और दूसरी बात ये करम जी, थोड़ी सी गाड़ी हमारी हम रेस लेंगे तो हो सकता है गाड़ी दबे हमारी। तो फ्यूल पम्प फ़िलहाल में तो हमारी गाड़ी चलने लायक हो गई है कि हम गाड़ी चल सकती है। पर अब मैं इसका नया फ्यूल पम्प जो है वो भी लगाकर आपको दिखाऊंगा किस स्पीड के साथ पेट्रोल आता। आपने देख लिया होगा इसमें किस स्पीड के साथ आ रहा है, जब हम रेस दे रहे हैं जब आ रहा है पेट्रोल इसके अंदर। पर जब हम नया फ्यूल पम्प लगाएंगे तो वो भी हम आपको चेक कराएंगे किस तरीके से हमारा फ्यूल पम्प आता है। तो नया जो फ्यूल पम्प लगाएंगे हम आपको वो भी दिखाएंगे किस तरीके से नया फ्यूल पम्प में आता है, या इसके अलावा हम कौन सी गाड़ी के इसके अंदर फ्यूल पम्प लगाएं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम इसमें फ्यूल पम्प कसकर देखते हैं गाड़ी चलाकर हमारी गाड़ी कैसी चलती है, दबती है या नहीं दबती है, ये स्टार्टिंग कैसी रहती है। तो पहले हम इसका फ्यूल पम्प कर लेते हैं इंस्टॉल, जहाँ लगा रहता है उसके बाद देखते हैं।